हिट स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस हॉस्पिटल में पति डॉक्टर था, उसी हॉस्पिटल में उसकी तलाकशुदा पत्नी अपनी डिलीवरी कराने के लिए भर्ती हुई थी। और उधर जब हॉस्पिटल में पहुंचती है तो वह बुरी तरह से चिल्लाती है, पैरों को पटकती है। तब डॉक्टर दौड़ करके आता है और सारी नर्स स्टाफ वहां एकत्र हो जाते हैं। और जब उन्हीं में से एक डॉक्टर देखते हैं तो एकदम से चौंक जाते हैं, क्योंकि वह तो उसकी तलाकशुदा पत्नी रहती है। आखिर उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ रहता है जिसकी वजह से दोनों अलग हो जाते हैं? आखिर क्या है इन दोनों पति पत्नी के बीच की कहानी? दोस्तों, यह कहानी पूरा जानने के लिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह सच्ची कहानी हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल में एक विक्रम सिंह नाम के व्यक्ति जो सरकारी विभाग में कर्मचारी थे, उनकी एक लड़की थी जिसका नाम अन्या है। पढ़ाई के लिए एक कॉलेज में उन्होंने एडमिशन दिलवा दिया था। वो पढ़ने के लिए जाया करती थी क्योंकि विक्रम सिंह की इकलौती लड़की थी और ना कोई लड़का था और ना कोई लड़की थी। इस वजह से वह अपनी लड़की अन्या को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा दुलार करते थे। दोस्तों, जिनका एक ही औलाद होता है तो वह बहुत ज़्यादा लाड प्यार उस पर लुटाते हैं। अगर वह बच्चा गलत भी चलने लगे तब भी माँ बाप प्यार के खातिर उस बच्चे को ज़्यादा नहीं डांटते। बस यही कारण है कि जिसकी एक संतान होती है वह अक्सर इंसान बिगड़ जाया करता है। इधर अन्या जब ग्रेजुएट करने लगती है, इंटर पास करने के बाद ग्रेजुएट करने लगती है, तब उसकी शौक और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसके पिता के पास बहुत सारी दौलत थी। और वह दौलत आखिर जाती तो जाती कहाँ? सारी दौलत उसी अन्या के लिए थी, इसलिए वह उसे खूब खर्चा किया करती थी। अच्छी गाड़ी में घूमना उसका शौक था, अच्छे दोस्तों के साथ रहना उसका शौक था, ऊंचे ऊंचे महंगे रेस्टोरेंट होटलों में खाना खाने का भी उसका बड़ा शौक था, अच्छी मोबाइल लाने का भी शौक था। यहाँ तक कि उसका जो जीवन था वह अपने आप को मॉडल टॉप में जीना पसंद करती थी। उसके पिता जो विक्रम सिंह थे वह अपनी लड़की से कभी कुछ नहीं कहते थे। जब लड़की ग्रेजुएट करती है तब उनके दिमाग में एक बात आती है कि हमारी लड़की अब जवान हो गई है, क्यों ना हम अपनी लड़की की शादी कर दें। यह विचार करके वह अपनी लड़की अन्या से कहते हैं कि बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। अन्या कहती है कि नहीं पिताजी, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं तो आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। विक्रम सिंह कहते हैं कि बेटी, पढ़ने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई अपने करते रहना, लेकिन जिस लड़के से मैं तुम्हारी शादी करूँगा उससे यह बता दूँगा, पहले ही बात कह दूँगा कि हमारी लड़की को घर पे मत रखना, इसकी पढ़ाई आगे कंटिन्यू रखना, अच्छी तरह से पढ़ाई इसकी पूरी हो जाए। लड़की जब माँ बाप की बात सुनती है तो शादी के लिए राजी हो जाती है। और फिर अन्या को जो पिता विक्रम सिंह होते हैं वह पड़ोस में एक रणवीर सिंह होता है, वहाँ जाते हैं और एक आर्यन नाम के लड़के के लिए अन्या का रिश्ता तय कर देते हैं। आर्यन के जो पिता होते हैं, जिनका नाम धर्मपाल होता है, वह खेती किसानी का काम किया करते थे। वह कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी नहीं थे, इसीलिए वह अपनी ज़िंदगी मिडिल क्लास नॉर्मल काट रहे थे। कोई ज़्यादा ऊंचा शौक नहीं था उनका। उनके बेटे का नाम लड़का जो था वह डॉक्टरी का कोर्स कर रहा था। अब इधर जब शादी का दिन तय हो जाती है और शादी होने के बाद अन्या आर्यन के घर जब पहुंचती है तो दोस्तों, तब उसका वही पुराना शौक कि अच्छे होटलों में जाना, अच्छे रेस्टोरेंट पे खाना खाना और ऊंची गाड़ियों में घूमना, अच्छे फ़ोन चलाना, मॉडल टॉप में रहना, शॉर्ट कपड़े पहनना। यहाँ बात आर्यन की और आर्यन के माता पिता को बहुत बुरी लगती है और वह कहते हैं कि देखो, तुम इसे घर में बहू हो, बेटी नहीं हो। बेटी होता है तब भी वह माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखती है, पर पर्दा करती है, लेकिन तुम बहू होकर इतने छोटे कपड़े पहनती हो और ऊंचे ऊंचे शौक रखती हो। अरे, हम इतने ऊंचे शौक कहाँ से तुम्हें करवा पाएंगे? हम खेती किसानी करने वाले व्यक्ति हैं। और दूसरी बात, हमारा लड़का पढ़ाई करता है, हमें वहाँ भी पैसा खर्च करना होता है,
इसलिए मिडिल क्लास में बन करके रहो, ज़्यादा ऊंची शौक मत करो। यह बात अन्या को बहुत बुरी लगती है और अन्या कहती है कि मैं इस तरह से तुम्हारे घर में नहीं रह सकती। मुझे अगर तुम्हें अपने घर में रखना है तो मेरी हर इच्छा तुम्हें पूरी करनी होगी, हर ख्वाहिश तुम्हें पूरी करनी होगी। इस बारे में आर्यन के पिताजी अपने समधी से यानी विक्रम सिंह से बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी लड़की तो यहाँ पर किसी की बात नहीं मानती। वह अपनी बात चलाती है, यहाँ शॉर्ट कपड़े पहनती है, ऊंची ऊंची शौक रखती है। तब वह भी उधर से कह देते हैं कि देखो हमारी लड़की यहाँ इकलौती है और बड़े ही लाड प्यार से पली है। हमारी लड़की को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने बड़ी नाजों से अपनी लड़की को पाला है और उसकी जो भी शौक है, जो भी डिमांड है, वह तुम पूरी करो, इसलिए मैंने उसका विवाह किया है। यह बात जब रणवीर सिंह सुनते हैं तो वह भी परेशान हो जाते हैं। इसका मतलब है कि इसके माँ बाप ही इसको सर पे चढ़ा रखे हैं, इस वजह से यह किसी की बात नहीं मान रही है। दोस्तों, धीरे धीरे इस प्रकार से कला होते होते लगभग 6 महीने शादी को बीत जाते हैं। और 6 महीने बीतने के बाद में इधर तो आर्यन पढ़ने के लिए चला जाता है और वह रात दिन बड़ी कड़ी मेहनत करता है कि मैं पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बन जाऊं, क्योंकि उसका जो सपना था वह डॉक्टर बनने का था। देखने में खूबसूरत था लेकिन पढ़ाई में भी बहुत होशियार था। आर्यन के घर इधर अन्य अपने ससुराल में रहते रहते उसे 6 महीने बीत बीत जाते हैं, लेकिन हमेशा उनके बीच में यही तू मैं चलते रहती है कि तुम ऐसा मत पहनो, कि ऐसा मत खाओ, ऐसी जगह मत जाओ, इतने फ़ोनों हर समय तुम बात करती रहती हो। यह बात आर्यन के माता पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वह इन्हीं बातों को हमेशा टोक रहते थे। अन्य हमेशा इसी बात को अपने ससुराल वालों से झगड़ा करती रहती थी कि हमारी शौक पूरी कराओ, हमें कहीं घुमाने के लिए ले जाओ। लेकिन आर्यन न तो उसे कहीं घुमाने ले जाता था, न ही उसकी कोई शौक पूरी करता था। वह कहता था कि जैसे माँ बाप कह रहे हैं और जैसे हम सब रह रहे हैं, इसी प्रकार से तुम हमारे घर में रहना पड़ेगा। लेकिन अन्य इस चीज़ से बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती कि हम आपकी तरह मिलकर के रहेंगे। वो तो ऊंचे ऊंचे शौक अपना पूरा करवाना चाहती थी। अब उन दोनों के बीच में तू मैं हमेशा इसी बात को लेकर के होती रहती है। लेकिन जब 6 महीने बीत जाते हैं तब अन्य प्रेग्नेंट हो जाती है और जब प्रेग्नेंट हो जाती है तब वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी, अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूँगी, क्योंकि यहाँ जो रहन सहन है वह हमारे लायक नहीं है। तुमने कहा हमारा रिश्ता इन भूखनंगों में की है, ना हमारी कोई इच्छा पूरी करते हैं। तब अन्य के पिताजी विक्रम सिंह आते हैं और अपनी लड़की को अपने घर बुला कर ले जाते हैं और कहते हैं कि बेटी तुम चिंता मत करो, थोड़े दिन के बाद में उनकी जब आदत हो जाएगी तो वह तुम्हें समझाने लगेंगे और समझने लगेंगे और तो फिर से तुम्हारा जीवन अच्छी तरह से कटने लगेगा। इस प्रकार से जब वह अपने मायके में रहने लगती है तब क्योंकि उसका जो शौक था और जो उसकी आदतें थी वह उन आदतों को भूल नहीं थी, इसी वजह से वह लड़कों के साथ बार बार घूमने के लिए जाया करती थी। वह यह भूल गई थी कि मैं एक शादीशुदा हूँ। लड़कों के साथ होटल में जाती थी, रात को बिताती थी और ऊंची ऊंची रेस्टोरेंट में खाना खाती थी, गाड़ियों से घूमती थी। हर समय उसका घूमना ही शौक बन गया था। लड़कों के साथ में रहना, छोटे कपड़े पहनना, मॉडल न्यू लाइट में रहना ही उसका जीवन था। दोस्तों, अब धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और इधर जो आर्यन होता है वह अपने डॉक्टरी की पूरी पढ़ाई मेहनत और लगन के साथ करता है। रात दिन वह मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद में वह पास हो जाता है। और इधर अन्या ने तलाक के लिए कागज कोर्ट में डाल दिए थे और उन दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। अब आर्यन सोचता है कि चलो, अन्य तो हमारा दूर हो गई हमसे, हमने उसे तलाक ले लिया, क्यों ना हम अब जी जान से पढ़ाई करें। अब हम कोई टेंशन नहीं है। हर समय कलेश करती रहती थी, टेंशन दिलाती रहती थी, अब मैं जी जान से पढ़ाई करूँगा। आर्यन देखने में तो अच्छा था, लेकिन उसने जब जी जान से मेहनत से रात दिन एक करके जब पढ़ाई की तो वह अपनी डॉक्टरी का कोर्स पास कर लेता है और फिर एक सरकारी डॉक्टर बन जाता है।
बड़ा डॉक्टर। और डॉक्टर बनने के बाद में वह शिमला में एक अच्छे हॉस्पिटल में नियुक्त हो जाता है। इधर अन्या अपने मायके में रह करके अय्याशी कर रही थी। वह यह बात भी भूल गई थी कि मैं आर्यन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब तो वह रात दिन अपने यार दोस्तों के साथ घूमना, जब उसके डिलीवरी के समय जब नज़दीक आता है तो उसके यार दोस्त जो होते हैं वह देखते हैं कि अरे अन्या, तुम तो प्रेग्नेंट हो, अब तुम्हारे साथ हमें नहीं रहना अच्छा लगता। और उसके जितने भी यार दोस्त थे वह सब धीरे धीरे करके उसका साथ छोड़ जाते हैं और वह अकेली पड़ जाती है और फिर अपने पिताजी के घर रहने लगती है। जब 9वां महीना लगता है तब उसके पेट में दर्द उठता है। तब उसके पिता जो होते हैं तुरंत एम्बुलेंस बुला करके तत्काल उसी हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। और इधर से वह दर्द की वजह से चिल्ला रही थी, तड़प रही थी, व्याकुल हो रही थी। तभी सारा स्टाफ एकत्र हो जाता है और बड़े डॉक्टर को जब बुलाया जाता है, जो आर्यन था। जब वह आर्यन आकर के देखता है कि एक पेशेंट बहुत गंभीर हालत में आया हुआ है और बुरी तरह से चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, बेचैन है, तब आर्यन दौड़ करके आता है और देखता है कि उसी की पत्नी, जिसका नाम अन्या था, वह बुरी तरह से चिल्ला रही है और सारा स्टाफ नर्स वहाँ पे एकत्र हैं। तब उसे डिलीवरी वार्ड में ले जाया जाता है। डिलीवरी के लिए जब जो लेडीज डॉक्टर होती है वह कहती है कि डॉक्टर साहब, इस महिला के लिए खून की आवश्यकता है, इसे ब्लड चढ़ाया जाएगा तभी इसकी डिलीवरी होगी। यह सुन करके आर्यन चौंक जाता है और आर्यन के जो ससुर होते हैं विक्रम सिंह, अन्या के पिताजी, वह भी चौंक जाते हैं कि अब ब्लड कहाँ से मिले। ब्लड बैंक पे जब जाते हैं तो उनको ग्रुप का कोई ब्लड वहाँ पे मौजूद नहीं था। अब वो बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि 1 घंटे में इसे ब्लड नहीं मिला तो इसकी जान भी जा सकती है। दोस्तों, विक्रम सिंह जो है घबरा जाता है और क्योंकि उनकी एक ही बेटी थी। जब इधर आर्यन उस डॉक्टर से संपर्क करते हैं, कहता है कि मैडम, इसके ब्लड के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इसीलिए तुम ऐसा करो, मेरा ब्लड निकाल कर इसे चढ़ा दो। महिला डॉक्टर जो डिलीवरी वार्ड में होती है वह कहती है कि ठीक है, अगर आपकी इच्छा है और आप ब्लड देना चाहते हैं तो दोस्तों उसी समय तत्काल आर्यन अपना 1 बोतल ब्लड निकलवाता है और उसे अन्या को चढ़ा देता है। फिर उसकी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट होता है और फिर डिलीवरी हो जाती है और फिर एक उसका लड़का पैदा हो जाता है। जब लड़का पैदा हो जाता है, आर्यन तो वहाँ से ब्लड देने के बाद अपनी केबिन में चला जाता है और अपना काम करने लगता है। शाम को छुट्टी होती है और वह अपने घर चला जाता है। इधर जब अन्या को होश आता है तब वह देखती है कि उसको एक लड़का पैदा हुआ है और वह बहुत सुंदर है, बिल्कुल आर्यन की तरह देखने में है। तब जो महिला डॉक्टर होती है अन्या उसको बधाई देती है कि धन्यवाद मैडम, बड़ा एहसान है आपका जो आपने हमें बचा लिया और हमारे बच्चे को सुरक्षित दुनिया में लाया। दोस्तों, तब वो महिला डॉक्टर कहती है कि धन्यवाद हमारा मत कहिए, धन्यवाद तो उन डॉक्टर का कहिए जिन्होंने जब कहीं आपको ब्लड चढ़ाने को नहीं मिला तो उन्होंने 1 बोतल आपको ब्लड दे करके आपकी जान बचाई है। अगर ब्लड टाइम पे नहीं मिलता तो आपकी जान भी जा सकती थी। दोस्तों, फिर वह अन्या कहती है कि वह कौन डॉक्टर है, मुझे मिलवा दीजिए। तब आर्यन को बुलाया जाता है और आर्यन को देख करके अन्या की नज़र जब आर्यन पे पड़ती है, क्योंकि वह उस हॉस्पिटल के जेंट्स बड़े डॉक्टर थे, तब अन्या की आंखें खुली की खुली रह जाती है और एकदम से चौंक जाती है। तन पे पसीना आ जाता है और बड़ी शर्मिंदा होती है। कहती है कि यह तो मेरे तलाकशुदा पति हैं, इन्होंने मेरी जान बचाई और मैं इनके साथ कैसा व्यवहार करती रही। मैंने कभी इनको अपनी नज़र में कुछ नहीं समझा। हमेशा मैं इनको गरीबी, भूखा नंगा कहती रही और मैंने कभी भी इनकी कदर नहीं की और आज इन्होंने मेरी जान बचाई है। यह कहकर वह बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और हाथ जोड़ने लगती है, पैर पकड़ने लगती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तब आर्यन कहता है कि देखो, पैर पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जैसे संस्कार मिले थे उन्हीं संस्कारों के अनुसार तुम चली थी, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। संस्कार बच्चे के अंदर माँ बाप के दिए होते हैं,
अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें उत्तम संस्कार देते तो तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती। कोई बात नहीं, तुमने जो किया सो किया, लेकिन अब बच्चा सुरक्षित पैदा हो चुका है और तुम भी स्वस्थ हो। बिल्कुल तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हारा ट्रीटमेंट चलेगा। कुछ तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। दोस्तों, यह बात सुनकर वह फिर से रोने लगती है अन्या और कहती है कि अब मैं इस बच्चे को लेकर के कहाँ जाऊंगी। अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे अपने घर के ले चलिए। आर्यन कहता है कि मैं भूखा नंगा व्यक्ति तुम्हें अपने घर ले जा कर के तुम्हारी शौक कहाँ पूरा करवा पाऊंगा। और रही बात तुम्हारे रहने की, तो मैं तुम्हें ऐसे मॉडल में नहीं रख पाऊंगा, शॉर्ट कपड़े नहीं पहना पाऊंगा और ऊंचे ऊंचे रेस्टोरेंट होटलों में खाना नहीं खिला पाऊंगा। इसीलिए तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। अब तो वह बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है और उस अन्य के पिताजी विक्रम सिंह भी आते हैं। वह भी हाथ जोड़ने लगते हैं, कहते हैं कि बेटा, हमसे भी गलती हो गई, हमारी बेटी से भी गलती हो गई। अब यह बच्चा है, इस बच्चे के खातिर ही तुम मेरी बेटी का अपना लो, यह तो तुम्हारा ही है। आर्यन जब यह बात सुनता है तो वह राजी हो जाता है और आर्यन के पिताजी माता जो भी होते हैं वह सब कहती हैं कि बेटा, अब इसे माफ़ कर दो, अब तो तुम्हारा बेटा है, तुम इसकी परवरिश करो अच्छी तरह से, इसे संस्कार दो। तब आर्यन मान जाता है और फिर वहाँ से छुट्टी करा करके अपने घर ले जाता है और पुनः भगवान को साक्षी मान करके वह अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू कर देते हैं। तो साथियों, यह कहानी सुन करके किसी का दिल दुखाना हमारा मकसद नहीं है। इस कहानी से केवल यह सीख मिलती है कि जो महिलाएं पैसे के घमंड में आकर के अपने पति को कुछ नहीं समझती और हमेशा नई शौक पूरा करवाने के लिए अपने पति को जलील करती है, बेइज्जती करती है और उन्हें परेशान करती है, उन महिलाओं के लिए कहानी बहुत बड़ी सीख है। क्योंकि पति की जितनी आय होती है, पत्नियों को उतनी ही इच्छा रखनी चाहिए और अपने पति के उतनी ही डिमांड करनी चाहिए। कभी भी अपने पति को ठुकराना नहीं चाहिए। कहते हैं कि समाज में मौज मस्ती करने वाले, टाइम पास करने वाले तो लाखों मिल जाएंगे, लेकिन ज़िंदगी में बुरी परिस्थिति में, बुरे समय में साथ देने वाला तो केवल पति ही होता है, जो मरते दम तक साथ देता है। इसीलिए अपने जीवन को अच्छा बिताने के लिए दोनों लोग, पति पत्नी, साथ में रहें और आनंद से अपने जीवन को काटें। और यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं कोई नई